अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटरों वाले चावल, और वो भी अपने स्टाइल से। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाया किए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ले लिए हैं मटर। आधा किलो मटर है और आधा किलो ही चावल है वज़न में, और चावलों को भी गोए हुए मुझे आधा घंटा हो गया। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया एक प्याज मीडियम साइज़ का। अब इसमें डालेंगे ऑयल हाफ कप। ये आज हमारी गैस नहीं आ रही, आज मैं सिलेंडर पे पका रही हूँ, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, और इसको हमने गोल्डन की तरफ लेके जाना है। प्याज हमारा गोल्डन हो गया। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए और इसमें मैंने पानी डाल दिया। ठीक है। ये डाल दें। पानी इसलिए डाला ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। मिक्स करेंगे इसको। और हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है चावलों में। अब इसको मैं कवर करूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, अब टमाटरों को चेक कर लेते हैं। सिलेंडर पे पकाने की बस यही एहतियात करनी पड़ती है कि सेंटर में से लग जाता है ये देखिए। अब इसमें डालते हैं मटर। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू। ये देखिए, ये मैंने इस तरह काटे हुए हैं क्यूब्स में। ठीक है। इस तरह बिल्कुल बारीक नहीं करने, बस थोड़े से मोटे रखेंगे। ये डाल देंगे। मैंने 2 आलू ले लिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब ये 3 स्टिक्स ले लिए मैंने दालचीनी की, ये डालेंगे। ये एक बड़ी इलायची है, ये भी डाल देंगे। 8 से 10 इसमें डालेंगे काली मिर्चें साबुत, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें साबुत ज़ीरा। बस ये थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आप चावल जो है जितने सिंपल तरीके से बनाएंगे ना, उतने मज़े के बनेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हमारे आलू मटर हैं ये सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, ये देखें जी, आलू और मटर जो है हमारे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें। ठीक है। अब इसमें पानी डाल देंगे। मेरे आधा किलो चावल है तो मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास। आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिए। ठीक हो गया। और अब इसको कवर करके रख देंगे बॉयल आने तक। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें चावल डालेंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर इसका नमक चखेंगे। ठीक है। और इसमें बार बार चम्मच नहीं हिलाना। बार बार चम्मच हिलाने से जो चावल है वो टूट जाते हैं। चलो इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। अब आप लोगों को सिलेंडर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ कर दिया, क्योंकि चावल डाल के जो है लो फ्लेम पे तो हम पका नहीं सकते। अच्छा जी, अब इसका नमक चख लेते हैं, क्योंकि बॉयल आना शुरू हो गया है।
नमक इसका थोड़ा सा कम है, मैं इसमें और डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने और डाला। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। और साथ में डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। यह आप चेक कीजिएगा, डाल के बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है इससे। सिर्फ 1/2 टीस्पून जितनी, बस। और हमेशा चावलों को साइडों से मिक्स किया करें, इस तरह टूटते नहीं। बस अब इसको कुक होने देते हैं। ये देखें जी, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है। हम इसमें किसी किस्म का कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, ये इस तरह ही मज़े के लगेंगे आपको, जो इसका ओरिजिनल कलर है। ठीक है, मैं इसकी फ्लेम लो करके और इसको दम पे रखने लगी हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, हमारे मज़ेदार से चावल हो गए हैं रेडी। यकीन माने इतने मज़े के बने हैं ना, आप खुद बनाएंगे ना मेरे तरीके से, आपको मज़ा आ जाएगा। दोपहर को बनाएं जब भूख लगी हो हल्की हल्की सी, बहुत मज़ा आएगा। साथ में ये चटनी का रायता बनाएं और सैलड बनाएं। मैं कहती हूँ इससे अच्छा मेन्यू हो ही नहीं सकता। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।